टीवी 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है, राम मंदिर का उद्घाटन है। कई साधु संत नाराज हैं क्योंकि उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं पंडित बाल योगी महाराज। महाराज जी क्या कहेंगे आप? अब कहने और सुनने को कुछ रह नहीं गया है। सारी जो हम लोगों ने कोशिशें की थी सुप्रीम कोर्ट जाने की, हमको लगता है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। और कहीं ना कहीं आज जो देश में अनर्थ हो भी रहा है, इसको जितना भी हम एक काले इतिहास में लिख दिया जाएगा कि था कोई एक ऐसा तानाशाह जो भगवान से ऊपर दिखाया था। यही समय होगा सृष्टि के विनाश का, और इस विनाश का कारण एक तानाशाह होगा जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी होगा। इस देश में आप भावुक हो रहे हैं महाराज जी। आज ये आंसू नहीं है, ये वो दर्द है जो संत बार बार इस नरेंद्र मोदी के आगे बोल रहे हैं। मैं कमजोर था तो आंसू के उधार है, मैं अपनी बात कह गया। एक शंकराचार्य है, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, उनकी बातों का महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि गोधरा कांड नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। उन्होंने कह दिया कि राम भक्तों के खून से पूरी भाजपा लिप्त है। अब आज इस समय में जब मंदिर नहीं बना, मंदिर संपूर्ण नहीं बना, लेकिन तैयारी उत्सव की जा रही है। राम को स्थापित किया जा रहा है, राम का भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है, और खुद अयोध्या वासियों को कैद कर दिया जा रहा है। कैद कर दिया गया है कि आप वहां नहीं पहुंच सकते। 6000 लोग आ रहे हैं। वीआईपी कल्चर 200 ज्यादा चार्टर्ड प्लेन उतर रहे हैं। राम किससे मिलने आएंगे? चार्टर्ड प्लेन वालों से, अंबानी से, अडानी से, कि उन गरीब जनता ने जिन्होंने अपना मकान खोया था, जिन्होंने राम के लिए अपने मकान न्यौछावर कर दिए, जिन्होंने दुकानें छोड़ दी। कई दिनों से गरीबों के ठेले नहीं लग रहे हैं, दुकानें खुल नहीं रही है, उनको सरकार ने कोई मुआवजा दिया गया? ये विनाशकारी कदम है, इसका समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। गुरुओं की मान सम्मान प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तानाशाह को जिंदा रखना है। क्या मोदी कहोगे राम को? महिलाओं को तो निर्वस्त्र करवा चुके हो नरेंद्र मोदी, बेशरम दलाल। क्या दिखाओगे मुंह? ये राम भक्तों से खून से होली खेले हुए लोग हैं। जब इन्होंने पक्षकार नहीं बने, वकील नहीं दिए, 40 दिन के जो वहां कोर्ट में होता है डिबेट में नहीं शामिल हुए, तथ्य नहीं रखे, राम मंदिर इनका कैसे हो गया? कैसे योगी इतना सीधा डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं? तो शंकराचार्य के पंडित नहीं है वो, ठाकुर है, क्षत्रिय है वो, भूले नहीं अजय कुमार बिष्ट है वो। ब्राह्मण ठाकुर को टकराने का अवसर ना करें योगी जी। लेकिन मोदी जी तो संत समाज से है ना। योगी जी संत समाज से हैं। मोदी जी के संत समाज से कब से आ गए भैया? ये कब हो गया? ये कब हो गया भैया? कल को शंकराचार्य बन जाएंगे, शंकराचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा क्या? वो कब से आ गए? वो तो भीख मांग रहे थे ना ऐसे। और आज इसी भीख में हम उनसे मांग रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर बनाने की बात कर दो। राम जी को उचित तरीके से, जो हमारे कार सेवकों की संघर्ष है उनको सही तरीके से मंदिर का चंदा सार्वजनिक कर दो, शपथ राय जी को हटा दो। यही तो हमारी मांग है ना। शंकराचार्य से आप भिड़ रहे हो, शंकराचार्य से भिड़ रहे हो आप। क्या समझ रहे हो आप? क्या आप कुछ भी करोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अशुभ है। क्या करेंगे? आपके साधु संत समाज में कोई बात हुई? हमारी कोशिश है कि हम शंकराचार्य जी से मुलाकात कर लें, मुक्तेश्वर महाराज जी से। जो हमारे गुरु का आदेश होगा वो हमें मान्य होगा। हम ज़्यादा बोलने को उस पर नहीं है। प्रश्न हमारे आज जल समाधि कह रहे थे आप लेंगे, उनसे अगर मिलकर उन्होंने आदेश दिया तो कुछ ऐसा? देखिए, आज मैं आपको बता दूं
गुरु का आदेश सर्वप्रथम होता है। वो संघर्ष करने को कहेंगे या खत्म करने को कहेंगे तो गुरु के आदेश पे होता है। वे गुरु से चर्चा करने दीजिए, गुरु के चरण छूने दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को, और एक चीज़ मैं बता दूं, आजकल बहुत टाइट बेवकूफ़ टाइप के बाबा खड़े हो गए हैं। कोई कह रहा है कि मैं आत्मदाह कर लूँगा, नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाऊंगा। कोई कह रहा है कि मैं जल समाधि ले लूँगा। ये जीवन ईश्वर की देन होती है। जब तक ईश्वर नहीं चाहे ना, कोई आपका जीवन ले नहीं सकता। तो कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं, ईश्वर पे छोड़ दिया करो। तो आपका अंतिम फैसला क्या है? हमारा अंतिम फैसला जहाँ तक 22 तारीख को लेके है कि विरोध अभी तक हमारा है, आगे भी रहेगा। हम 22 तारीख की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नहीं मानेंगे। कोशिश है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाके जल्द से जल्द इस पर भी रोक लगवा दें। अगर रोक नहीं लग पाती है तो फिर जो प्रभु की इच्छा वो हमारी इच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पंडित बाल योगी महाराज हैं। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हो सकता है कि आप बाद में भी जाना चाहेंगे। अब होने के बाद, अनहोनी होने के बाद हम क्या ही कह सकते हैं। अनहोनी होने वाली है जो आप लगातार ये बात। देखिए, जब तक मंदिर पूरा शास्त्र विधि के अनुसार आप चलोगे कि अपने मन से चल दोगे, मकान उकान बनवा लोगे तभी तो पूजा पाठ करोगे ना। जब शीर्ष बन, अनहोनी की बात कर रहे हैं आप? देखिए, अनहोनी तो लगातार हो रही है, चाहे हिमाचल में हुई हो। पिछली बार आपने कहा था कि सरकार गिर जाएगी अगर जिस तरीके से हरकत। विरोध तो बहुत ज्यादा है इनका, और हिंदुओं को मैंने दो तरह से बांट दिया है। जब हिंदू बढ़ता है और जो हमारा अदर वोट है उसमें हिंदू में शामिल हो गया तो विपक्ष जीत जाएगा और मोदी जी हारेंगे। मोदी जी अपनी हिंदू में दो फाड़ करवा दिए हैं, अपने ही वोटर में दो फाड़ करवा दिए। और चुनाव की वजह से जो ये मंदिर बनवा रहे हैं उसका प्रॉफिट मोदी को नहीं होगा। कह रहे राम का गुण मिलता है, राम भगवान राम का गुण है मोदी में के अंदर। लोग भांग खाने के बाद, गांजा पीने के बाद ऐसे ही बोलते हैं। आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं? अरे भाई, भगवान राम कलयुग में किसके पास है? अच्छा, भगवान राम अगर मोदी जी होते तो मणिपुर में निर्वस्त्र बस लड़कियों को देख के चुप हो जाते। कह रहे कि राम ने भी अपनी सीता को छोड़ा था, मोदी जी भी अपने छोड़े ओड़े नहीं है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़े ओड़े नहीं थे। वो दहेज कम हुआ होगा इसीलिए छोड़ दिए थे। पवित्र जो है मोदी बरकरार है। मोदी का ननिहाल कहाँ है बताओ? चलो बताओ। नहीं मालूम। क्यों देश के प्रधानमंत्री का ननिहाल नहीं मालूम? लोग तो टीवी चला रहे हो बेशर्मो। ब्राह्मणवाड़ा गुजरात, ब्राह्मणवाड़ा गुजरात में इनकी शादी हुई थी। सबसे छोटे साले भी जीवित हैं इनके। उन्होंने ये पूरी सूचना दी है, जाके पढ़ लिख के आया करो। मोदी जी का ससुराल ब्राह्मणवाड़ा में है, गुजरात के ब्राह्मणवाड़ा में। मोदी जी की जहां बारात गई थी वो ब्राह्मणवाड़ा इलाका है गुजरात का। आप जाएंगे वहां? क्यों जाएंगे हम क्यों जाएंगे भाई वहां? मोदी जी का ससुराल मोदी जी जाए? मोदी जावे नहीं करते। मोदी जी तो अडानी का ससुराल मानते हैं अपना। दुबई उनका ससुराल है, हम क्या बोले उनको।